नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत आपको और आपके परिवार को हर वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल सकता है। लेकिन अगर समय रहते आपने आवेदन नहीं किया और अपना कैशलेस हेल्थ कार्ड नहीं बनवाया तो जरूरत पड़ने पर इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर आवेदन पूरा होने तक हर स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जिसको ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के अंदर अपने किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लूंगा। मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्रोम को ओपन करता हूँ मुझे गूगल के ऊपर जाना है और गूगल पर मुझे ये वाली साइट टाइप करनी है mcmtcts.upsdc.gov.in। इसको जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें सबसे ऊपर का जो लिंक है upsdc.gov.in मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार 5 लाख मुफ्त उपचार पाएं। इसी में आपको जब आप नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि एक ग्रीन कलर का बटन है जिस पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है महत्वपूर्ण निर्देश में केवल आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरें, यानी आपको केवल वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो आपको नीचे की ओर यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को आप फिल करेंगे। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और ये OTP केवल 5 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगा। तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर इसको यहाँ पर फिल कर देना है। और जैसे आप OTP को नीचे यहाँ पर एंटर करेंगे तो नीचे एक बटन है सबमिट। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपको बहुत ध्यान के साथ भरना है। जैसे सबसे पहले पूछा जा रहा है संबंधित शिक्षा विभाग परिषद, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे विभाग ओपन हो जाएंगे। आपको उसमें से जो भी आपका विभाग है उसको आपको चूज कर लेना है। जैसे मैंने चूज किया यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे आपसे पूछा जा रहा है आच्छादित कार्मिक की श्रेणी, यानी आपकी श्रेणी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे भी आपको पूरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, उसमें से जो भी आपकी श्रेणी है आपको चूज कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदानित विद्यालय में शिक्षक। उसके बाद हम जब नेक्स्ट आगे जाएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है स्कूल डिस्ट्रिक्ट, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका विद्यालय है आपको वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ करना है। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं और यदि हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहे हैं तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करते हैं जहाँ के हम रहने वाले हैं, फिर आपको नीचे वहाँ पे वो कॉलेज मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो उस डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं। तो आपको ध्यान से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वही चूज़ करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका विद्यालय प्रेजेंट है। उसके बाद आपसे आपकी प्रेजेंट पोस्ट पूछी जाएगी। आप प्रिंसिपल हैं या असिस्टेंट टीचर हैं या लेक्चरर हैं, जो भी आप हैं आप उसको उसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद स्कूल नेम, अब आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें से जो भी आपका स्कूल का नाम है उसको आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपके स्कूल का यूडाइज कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक अपना फैच होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिल करना है EHRMS कोड। अब ये EHRMS कोड क्या होता है? आप लोग मानव संपदा पर जिस कोड के द्वारा लॉगिन करते हैं, जिस कोड के द्वारा आप अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको ही आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल अपने आधार कार्ड के अनुसार ही देनी है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेंट नेम में अपना नाम फिल करेंगे। उसके बाद आगे गार्जियन नेम में अपने पिताजी का नाम यहाँ पर आप डालेंगे। नीचे आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड के अनुसार ही आपको डालनी है। और आपकी रिटायरमेंट डेट, आपको अपनी रिटायरमेंट डेट यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपका जेंडर, आपको जेंडर चूज़ कर लेना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर वही हो जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है लेकिन आपको डाल देनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में यदि कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई सूचना आती है तो वो आपकी ईमेल आईडी पर आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आपसे आपका आधार नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा, आप अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। फिर आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट जो आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रखना वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट फिल करना था हमें, वो भरना था वो वाला जिसमें आपका विद्यालय प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है जो आपके आधार कार्ड पर है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस भी सेम वही रहेगा जो आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद नीचे आपसे फ़ोटो के लिए पूछा जा रहा है कि आप अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो आपका 20 KB से ऊपर का ना हो।
यानी उसको आपको पहले छोटा कर लेना है, कंप्रेस कर लेना है। उसको 20 KB से आप कम रखें, ऊपर ना रखें, 20 भी ना रखें, क्योंकि कुछ वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करती। आप उसको 19 या 18 कर लें। और उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो को चूज़ करना है। ध्यान रखना है आपकी जो फाइल है वो JPG में होनी चाहिए, यानी आपका जो फ़ोटो है वो JPG में होना चाहिए। जब आप अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म और कंडीशन को टिक करना है। आपको सबसे पहले टिक करना है यहाँ पर, अगर उपरोक्त से सहमत हैं तो टिक करें, यहाँ पर आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका पूरा जो फॉर्म जो आपने फिल किया है वो ओपन होगा, जिसमें आपकी डिटेल होगी। उस डिटेल को आपको ध्यान से चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो उसे आप अभी एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी डिटेल होगी और डिटेल के बाद आप नीचे जाएंगे, फिर से आपसे कहा जाएगा कि आप डिक्लेरेशन यहाँ पर टिक कीजिए। आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट, यानी जो लोग आपके ऊपर डिपेंड हैं, आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, जो भी हैं, क्या आप उनको ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देगा आपको यस और नो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यस कर देना है यदि आप उन्हें ऐड करना चाह रहे हैं, और यदि आप उनको ऐड करना नहीं चाह रहे तो यहाँ पर आप उनको नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। और ध्यान रखना यदि आपका कुछ गलत हो गया है, पिछली जो आपने पीछे फॉर्म भरा है उसमें कुछ गलत हो गया है, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रखा है एडिट एप्लीकेशन। यहाँ पर आप क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी यस या नो करना है उसको आप करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने फिर एक फॉर्म ओपन होता है। क्योंकि मैंने वहाँ पर यस किया था तो यहाँ पर मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है। सबसे पहले डिपेंडेंट का नेम पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका जेंडर चूज़ करेंगे, उसके बाद आप उसके पिता हैं या स्पूंस हैं क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उनका नाम यहाँ पर डालना है। नीचे आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। उसके बाद उनका वो मैरिड है या अनमैरिड है उसको चूज़ करना है। उसके बाद उनका आधार नंबर। ध्यान रखना सारी डिटेल को बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ भरना है। उसके बाद आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप हैंडीकैप हैं या नहीं, यस या नो यहाँ पर आएगा। और रिलेशन विद एम्प्लॉय, यानी आपका रिलेशन क्या है एम्प्लॉय के साथ। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो आपकी परसेंटेज यहाँ पर पूछी जाएगी। और एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, वो कहीं पे काम करता है या नहीं करता है, यानी एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉय है। उसके बाद नीचे आएगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है यदि आपने हैंडीकैप में यस चूज़ किया है। और ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो JPG फाइल होगी और 200 KB से कम का उसका साइज होना अनिवार्य है। उसके बाद मंथली इनकम, यदि वो कहीं पे कोई काम करते हैं और उनकी कोई इनकम है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। उसके बाद अपलोड पिक्चर, अब जिसको आप ऐड कर रहे हैं उनका यहाँ पर आपको फ़ोटो चूज़ करना है। और ध्यान रखना उसका भी जो साइज़ होगा वो 20 KB से कम होगा और उसमें आपको JPG में रखना है। उसके बाद आपको आगे ऐड डिपेंडेंट पर क्लिक कर देना है और ये आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप नीचे डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो इस तरीके से आपकी जो सूचना है वो सारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान से केयरफुली आपको अपना सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि सब कुछ सही है, यहाँ पर सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। अब आप उसको एडिट नहीं कर सकते। अब ये जो फॉर्म है ये आपका जो आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनके पास जाएगा। प्रधानाचार्य के लॉगिन पर जब ये जाएगा तो वहाँ पर आपको, अब ये जो फॉर्म है आपका ये प्रधानाचार्य के लॉगिन पर जाएगा। प्रधानाचार्य अपने लॉगिन को ओपन करेंगे और उसके बाद जितने भी उनके यहाँ पर एम्प्लॉय काम करने वाले हैं उनको सबको वेरीफाई करेंगे, उनको सबको देखेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी ने स्कूल का नाम चूज़ करके किसी अदर स्कूल वाले ने गलती से भर दिया हो, तो वहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे कि ये कैंडिडेट हमारा ही विद्यालय का है या नहीं है। उसके बाद वेरीफाई के बाद वो फिर जिला विद्यालय निरीक्षक लॉगिन जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर मिलेगा कैसे, वो आपके मोबाइल पर आएगा और टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में आएगा। जब आपका वो नंबर आ जाए आप उसको नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि उसी नंबर के द्वारा आपका चिकित्सा कैशलेस कार्ड बनेगा। वो कैसे बनेगा उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो आप मोबाइल के द्वारा ऐप के द्वारा बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से अगली वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ तक इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से कार्ड आपको बनाना है उसको देखेंगे। और साथ ही साथ जो फैमिली मेम्बर उसको हमें ऐड करना है या उनको एडिट करना है, यदि आपने कोई फैमिली मेम्बर ऐड कर दिया उसके बाद उसमें कुछ संशोधन करना है तो उसको कैसे करें, इसके लिए भी अगली वीडियो में इसके लिए आपको अगली वीडियो मिलेगी।
यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।